नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा मतलब सजेशन लेकर के। अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम स्कोर करने के लिए किस किस पॉइंट को हिट करने की जरूरत है। देखो, तैयारी सभी लोग करते हैं, सिलेक्शन हर कोई लेना चाहता है और सिलेक्शन के लिए आप लोगों को तैयारी भी उसी लेवल पे करनी है, राइट। तो जब भी कभी आप तैयारी करें तो किस किस चीजों का खास ख्याल रखना है, आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है, उन सभी चीजों के बारे में आज मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दे। दिस सेशन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बोथ, जहां पर मैं बात करूंगा स्पेशली फॉर जेकेएसएसबी जो आप लोगों का अभी एग्जामिनेशन होने वाला है। बट ये एग्जामिनेशन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सेशन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता आप किस एग्जामिनेशन में हो, लेकिन जो तरीके जो मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत ही फुल प्रूफ तरीके हैं, विद द एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो आप सभी लोगों को फील भी होंगे और अच्छे से आप समझ भी पाओगे कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, राइट। गाइस, कोई भी एग्जामिनेशन पकड़ लो, अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो मैक्सिमम स्कोर कब करोगे। सबसे पहली चीज है, मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए प्रैक्टिस, राइट। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता भी है और जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बातें आप मानोगे भी। गाइस, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है देन यू शुड हैव द प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो कन्वेंशनल तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चले आ रहे हैं और कन्वेंशनल तरीके से प्रैक्टिस करके ही वो लोग कहते हैं कि हमें इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप स्कोर करना चाहते हो मैक्सिमम तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, अपने प्रैक्टिस के तरीके को बदलना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। गाइज, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि हम लोग जो इंडिया वाले हैं, राइट। इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया वाले बचपन से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि चलो बेटा सम याद करो, राइट। तुम लोग मल्टीप्लिकेशन याद करो, टेबल्स याद करो, कम से कम 20 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए। 17 की टेबल सुनाओ बेटा, 18 का पहाड़ा सुनाओ, पहाड़ा बोलते ना हिंदी में, ये सुनाओ, राइट। चाइना में चले जाओ, चाइना में कभी कभी भी किसी भी स्टूडेंट को टेबल याद ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही कैलकुलेटर पकड़ा दिया जाता है। कहते हैं तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम इसमें दिमाग मत लगाओ, राइट। तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये लो टिक टिक टिक, है ना। 17 की टेबल, 17 × 1 7, 17, 17 × 2 34, राइट। तुरंत आंसर दो, तुम्हें याद करने की इसमें जरूरत ही नहीं, तुम अपना दिमाग किसी और जगह लगाओ, राइट। इन द सेम मैनर गाइज, अगर तुम अलग अलग जगह जाते हो तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है। सिलेक्शन कैसे लिया जाता है वो अलग चीज है, तैयारी कैसे करना है वो अलग चीज है। तो गाइज, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सिलेक्शन की, क्योंकि तैयारी तो आप लोग हमेशा से करते हुए आ रहे हो और तैयारी आप हमेशा से करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आप लोगों से जेकेएसएसबी जेके मतलब बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आपका बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। बहुत सारी जगह इस समय जो एग्जामिनेशन है, जितने भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा ठंड, राइट। बहुत सारे कपड़े पहन लो, ये भाई साहब कपड़े पहनने के बाद नींद आती है, बिस्तर में रहो, रजाई के अंदर रहो, नींद आती है, क्या करें सर, हमारी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो पा रही है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं उन सारी चीजों को, प्रैक्टिस को अलग तरीके से लेकर के जा सकूं? बिल्कुल जा सकते हो अलग तरीके से ले जा करके। अब कैसे लेकर के चलना है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताता हूँ, राइट। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जो मैंने लिखा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के 3 तरीके आप लोगों को बताऊंगा, जिन तरीकों पे आप लोगों को अमल करना है और जिन तरीकों से अब आप लोगों को तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज, जब भी कभी तैयारी करो, डोंट मेक योर सेल्फ की मतलब दिमाग में अपने माइंड मेकअप ये मत करो कि मुझे 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नहीं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 1 घंटे का टाइमर लगाना है, 1 आवर का टाइमर लगाओ, राइट। 1 आवर का टाइमर लगाओ अपने फोन में और टाइमर लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बैठना है और प्रॉपर अच्छे से, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में तुम क्वेश्चन लगाते हो वैसे ही क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आप लोगों में से 70% स्टूडेंट्स का मैं बोल सकता हूं कि आप लोग जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हो, जिस तरीके से एग्जाम में आप एग्जाम देने वाले हो, मतलब एग्जाम सेंटर में बैठ करके, वैसे कोई तैयारी नहीं करता होगा। बताओ, करते हो?
बिल्कुल बैठ करके एक जगह पर कि भाई 1 घंटे तक मैं हिलूंगा भी नहीं, ना वॉशरूम जाऊंगा ना कहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊंगा, नहीं करते हो गाइज। ये प्रूवन फैक्ट है। अगर आप टाइमर लगा करके सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठ कर के भी अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो जस्ट लाइक एग्जामिनेशन, तो आप लोगों की 3 घंटे की मेहनत 1 घंटे की मेहनत से कम होती है। मतलब 1 घंटे की मेहनत ये जो आपने किया है ये ज्यादा हो जाती है रेदर देन 3 घंटे आप लोग बैठ करके किताब देख रहे हो, फिर क्वेश्चंस लगा रहे हो, फिर ये कर रहे हो, राइट। तो प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। दूसरी चीज, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। 70% फिर से ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा कि जो टॉपिक, जो क्वेश्चंस और जो सब्जेक्ट उनसे बनते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप लोगों को मैक्सिमम स्कोर करना है तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, जो टॉपिक आपसे नहीं बनता है, उन टॉपिक पे, उन क्वेश्चंस पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, राइट। अब आप जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो उस सब्जेक्ट में देखो कि भाई ये वाले टॉपिक है जिनसे मुझसे क्वेश्चन इजी से बन जाते हैं, उनको किनारे कर दो। ये क्वेश्चन है जिनको लगाने में मुझे टाइम लगता है। आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, आई गारंटी 1 घंटे के अंदर तुम 15 से 20 क्वेश्चन लगा लो, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जहां पर आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे, अब क्वेश्चंस मुझसे बनने लग गए हैं। तो प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस which are tough, which are tough and confusing, right। कि भाई साहब जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, जिसमें आपसे सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ है, अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी, उससे आप लोग अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हो। अगर कहीं पे आपके 100 में 70 नंबर आ रहे हैं और मान लो जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी उससे 5 क्वेश्चन और आप लोगों से बन गए ना, तो 75 नंबर आ जाएंगे। ये बात हमेशा याद रख लेना, जो क्वेश्चन आज आपसे बन रहा है वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी बनेगा। और ये प्रोबेबिलिटी भी है कि जो क्वेश्चन आज आपसे नहीं बन रहा, अगर आपने उसके ऊपर वर्क नहीं करा तो 110% लिख के ले लो, वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट गाइस, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली चीज नोटिस करी होगी बचपन से लेकर के आज तक में, जो टॉपिक आप छोड़ देते हो, जो टॉपिक आपको बोरिंग लगता है, और जिस टॉपिक के लिए आप लोगों ने बोल दिया कि ये वाला टॉपिक तो एग्जाम में नहीं आएगा, राइट, ये वाले टॉपिक को छोड़ देता हूं, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत हमेशा होता है, कॉलेज में भी होगा, स्कूल में भी हुआ होगा, अभी भी होता होगा। और आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, जो टॉपिक आप छोड़ते हो ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, और बनता नहीं है क्योंकि छोड़ दिया है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, एक नया रजिस्टर ले लो, नई कॉपी ले लो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पेजेस खरीद लो, राइट। वो जो A4 साइज के पेपर्स नहीं आते हैं, मुझे सबसे बेस्ट वही लगता है। मैं वही पेपर्स, खाली जो होता है पूरा पैकेट आता है, उसको खरीद लेता हूँ। 500 पेजेस होते हैं, राइट। उन्हीं से ही दो दो पाँच पाँच छः छः पेजेस निकाल निकाल करके मैं अपनी नोट्स बनाता रहता हूँ। तो गाइज उन नोट्स के बारे में बताऊं कि उसमें जो आप लोगों को लग रहा है, जो टॉपिक लग रहा है कि वो नहीं आएगा, राइट, दैट इज लीस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, मैं बोल रहा हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। आप लोगों से बोल रहा हूँ लीस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू यू, आपके द्वारा जाना जाने वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे आने वाले क्वेश्चंस, राइट। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे या ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन टॉपिक को अलग से नोट्स बना के रख लो। और गाइस उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, लिख के ले लो, उससे आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, 110% फंसेगा, ये फैक्ट बात है। तो प्रैक्टिस करने के मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए हैं जिसका आप लोगों को यूज करना है। 1 आवर टाइम पे आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और गाइज अब इनके फायदे देखो। देखो मैं कोई भी चीज करूंगा बिना तर्क के और बिना बेस के नहीं करूंगा, हवा में मैं कोई भी बातें नहीं करूंगा, राइट। आप लोगों को बिल्कुल सारा का सारा जो काम करेंगे उसका फायदा बताता हुआ जाऊंगा, जो इससे आपको काम होगा। 1 आवर टाइमर पे जब आप क्वेश्चन लगाओगे, पहले दिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, लिख के ले लो, आपसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही नहीं, राइट। आपको फील आएगा कि भैया ये तो नहीं हो रहा, ये तो टफ है,
इसमें तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा इतनी जल्दी जल्दी, राइट। तो जब आप 1 आवर टाइमर लगा करके आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, इससे पता है आप लोगों के पास दो फायदे होंगे। एक, आपकी स्पीड बनेगी, स्पीड में क्वेश्चंस दोगे, प्लस उसके साथ आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप लोगों ने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर लिया कि भाई जल्दी भी आंसर दे रहे हो और सही भी आंसर दे रहे हो, तो आप ये समझ जाओ कि आप लोगों का फायदा बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। प्लस उसके साथ अगर ये वाले जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन टफ है, कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखते ही दिखते हैं, राइट, ये आप लोगों के लिए चेरी ऑन द टॉप होंगे। अगर आप लोगों ने इसमें से 5 क्वेश्चन भी ऐसे आपके एग्जामिनेशन में आ गए जो आपसे नहीं बनते थे, या जिन क्वेश्चंस को आप नहीं करना चाहते थे, या जो टफ लगते थे, 5 क्वेश्चन भी आ गए, तो इन 5 क्वेश्चन से आप कम से कम अपनी 50,000 रैंक ऊपर ला सकते हो। चलो 50 नहीं, 25,000 रैंक तो ऊपर आई जाएगी। मतलब ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्शन फैक्टर में गिने जा सकते हैं। प्लस उसके साथ ये वाला जो टॉपिक है, जो हर किसी को लगता है कि ये मुझसे नहीं पूछा जाएगा, ये वाला टॉपिक तो नहीं आएगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोरिंग है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि ये स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स है, क्योंकि ये मेरे भी वीक पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जामिनर भी कभी ना कभी तो स्टूडेंट था ही, राइट। तो जो वीक पॉइंट होते हैं ना, उन वीक पॉइंट से क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं, सो दैट आपसे ना बने। और अगर आप लोगों ने इसमें भी कम से कम 5 क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो 5 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए, तो आप दूसरे स्टूडेंट से कम 10 क्वेश्चन की लीड पे रहोगे। और वो 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्शन फैक्टर का बहुत बड़ा काम करेगा, इसको याद रखिएगा। तो गाइज, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, सबसे बड़ा की पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, इस चीज को याद रखना, राइट। ओके, तो गाइज अब ये वाला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि प्रैक्टिस करनी है, 3 चीजों पर प्रैक्टिस करनी है। टाइमर लगा के 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, जो आपके 3 घंटे जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो टफ और कंफ्यूजिंग है। और थर्ड पार्ट जो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्रूवन है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये सारी चीजें। प्लस उसके साथ गाइस एक चीज और आती है कि सर क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को कैसे पक्का करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को कैसे पक्का करें, क्योंकि यही एक चीज है जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और टॉपिक्स में क्लैरिटी लेकर के आती है। क्वेश्चंस को जब आप अटैक करना चाहते हो, तो आप लोगों को चाहिए कुछ ऐसी थ्योरी, कंटेंट ऐसा चाहिए जो एरर लेस कंटेंट हो। प्लस उसके साथ आप लोगों को ऐसे डेप्थ में नॉलेज चाहिए कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे बने। उन सभी चीजों के लिए गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास होते हैं बैचेस, राइट। बैचेस, अगर मैं बैचेस के बारे में बताऊं, तो यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के भी बैचेस हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बैचेस हैं। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, आप जा करके खुद को ज्वाइन करा सकते हो। अब गाइज यहां पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं सर, बैचेस में जा करके मुझे क्या फायदा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या फायदा होगा। आप लोगों ने संगीतकारों को सुना होगा जो एक ही राग की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो गाइज इसी तरीके से जब आप लोगों ने तैयारी करनी है, तो जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई बैच लिया, उस बैच में आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहे हैं और आप लोगों को लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेशन अटेंड करना है। लेकिन सेशन में आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तो मैंने सेशन अटेंड किया था, मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप नोट्स उठाओगे। सबसे बेस्ट होता है आप अपना सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, किसी का भी कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको करना है, वो जो कंप्लीट हो चुका है उसको ओपन करो, 2x स्पीड में लगाओ और देखना शुरू कर दो। कुछ नहीं करना है, ना ही नोट्स उठानी है, ना ही आपको कुछ नोट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस सेशन को देखते हुए चले जाओ, बढ़ा बढ़ा करके देख लो। जब तुम देखोगे ना, तुम्हारा रिवीजन इतना फास्ट होगा, वो जितनी भी कहानियां सुना सुना करके, जितना भी कंटेंट कनेक्ट कर करके आप लोगों को सिखाया जाता है, वो सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि जो यादें होती हैं मिठाई के डब्बे के तरीके से होती हैं। जब आप मिठाई का डब्बा खोलते हो तो सिर्फ एक मिठाई नहीं खाते, फिर सारी मिठाइयाँ खाने का या ज़्यादा मिठाइयाँ खाने का मन करता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको नींद आएगी, आप बोर फील करोगे। लेकिन जब आप सुनोगे, जब आप देखोगे, तो आप लोगों की जितना भी मतलब जो सेंसेस हैं, वो ज़्यादा सेंसेस काम करेंगे, दिमाग भी काम कर रहा है, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो,
प्रोसेस भी कर रहे हो, इन सब से क्या होता है, जल्दी रिवीजन होता है, ज्यादा देर तक आपके दिमाग में वो बातें रहती हैं और उससे आपका फायदा ज्यादा होता है। तो गाइज जब भी कभी आप लोगों को फायदे के बारे में बताऊं तो उसको समझो, राइट। अब अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो आप बैचेस में सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। मैं ज्वाइन करने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन शुरू कर दो। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप लोगों को बता देता हूँ कैसे हमें ज्वाइन करना है। तो गई सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को जाना है गूगल क्रोम में। जैसे भी आप गूगल क्रोम में जाओगे, यहाँ पर लिख देना Adda24/7, और Adda24/7 लिखने के बाद आप जैसे यहाँ पर देखोगे सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वेबसाइट में जाओ, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज लिखा है, इसी में ही आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ऑल कोर्सेज में जाना, गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है JKSSB जे, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, दिख गया मुझे, JKSSB जे, क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे। अब देखो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो आप ये सिविल इंजीनियरिंग का JKSSB जे का बैच ले सकते हो, अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप ये ले सकते हो, राइट। आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग को ओपन करिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप लोगों को ये बैच दिख रहा है 11,499 रुपीज का। गाइस ये बैच आपको इतने का नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि शिवम सर के साथ रह करके अगर आपको इतने पैसे देने पड़े तो क्या मतलब। शिवम सर आपको बताते हैं एक मैजिकल कूपन कोड जिसका आप यूज करेंगे और उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो कूपन कोड है उसको याद रखिएगा, Y166, राइट। ये कूपन कोड आपका सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल दोनों पे लगेगा। Y166 लगा करके जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ये बैच आप लोगों का 2600 रुपीज का हो जाएगा। और गाइज एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, भाई तैयारी कर रहे हो तो मतलब सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने में अगर इस बैच से आपके 2 नंबर भी सिलेक्शन की प्रक्रिया में ऐड हो जाते हैं ना, जिससे आपको ये लगे कि भाई इस बैच से मुझे 2% का भी फायदा हुआ है, तो ये 2600 रुपीज जिंदगी भर के लिए आप लोगों का फायदेमंद सौदा रहेगा। तो गाइस जब भी कभी आप इन्वेस्ट करो ना तो ये वाली चीज सोच के करो कि यार ये आप सभी लोग मानते हो कि भाई बैचेस लेने से फायदे तो होते हैं, अगर उस फायदे से मेरा सिलेक्शन डन होने वाला है, मेरा सिलेक्शन जहां पे कुछ चीजों में रुक सकता था वहां पे मैंने तैयारी और करी और सिलेक्शन हो गया, तो 2600 रुपीज आपको कभी खलेंगे नहीं, राइट। आपको फायदा ही करेगा। तो जब आप लोगों के फायदे का सौदा हो तो उसको जरूर करना चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने कोड वगैरह बता दिया था, मैं वापस से बता देता हूँ। कोड है Y166, राइट, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब मैक्सिमम डिस्काउंट दे करके सिलेक्शन लो और भाई साहब बैचेस में इनरोल करो और तैयारी शुरू कर दो। थर्मोडायनेमिक्स मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर दिया है, RAC चल रहा है जिसका एयर कंडीशनिंग अभी चल रहा है, राइट। मतलब आप लोगों के लिए दो दो सब्जेक्ट है जिसका आप रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। और एक चीज हमेशा याद रख लेना, अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी उस हद तक करो कि सिलेक्शन हो ही जाए, थोड़ी मोड़ी चीजों में रुक ना जाए, राइट। क्योंकि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी भर की बात है। तो करियर के साथ थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क लेकर के, थोड़ा सा भी डाउट लेके मत चलना। बस ये था आज का सेशन का क्रक्स जो मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस मेरे भाई उसी तरह करना जिस तरह मैंने बताया है, और देखना इंशाल्लाह सिलेक्शन आप ही का होगा। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।